NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। बीसलपुर में सनातनी सम्मेलन SC/ST एक्ट और UGC एक्ट 2026 के खिलाफ गरजे अलंकार अग्निहोत्री। बरेली की पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री मंगलवार को पीलीभीत के बीसलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सनातनी समाज के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा कानूनों और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए SC/ST एक्ट को समाप्त करने और प्रस्तावित UGC एक्ट 2026 का खुलकर विरोध किया। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर सनातनी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इस कानून की मार केवल सामान्य वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि OBC समाज भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को देश की लगभग 85% आबादी की भावना का सम्मान करना चाहिए। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार 7 फरवरी से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाकर SC/ST एक्ट को पूरी तरह समाप्त करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 7 फरवरी को देशव्यापी कूच किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा का जनाधार कमजोर हो चुका है और यदि आज चुनाव हुए तो पार्टी शून्य पर सिमट जाएगी। UGC एक्ट 2026 को लेकर भी अलंकार अग्निहोत्री ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को जब इस एक्ट का गजट उनके सामने आया तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कानून समाज में गहरी खाई पैदा करेगा। उनके अनुसार ये सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाला कानून है। इसी कारण उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने सनातनी समाज से आह्वान किया है कि वो UGC एक्ट 2026 के खिलाफ खुलकर आवाज उठाए और इसे वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। साथ ही समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर SC/ST एक्ट के विरोध में आंदोलन में शामिल होने की अपील की। बीसलपुर में आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अलंकार अग्निहोत्री के बयानों का समर्थन किया। उनके इस तीखे भाषण से जिले की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस शुरू हो चुकी है। आज बीसलपुर नगर में श्रीमान अलंकार अग्निहोत्री जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं जी, उनके समर्थन में UGC के विरोध में सवर्णों के रक्षार्थ जो उन्होंने काम किया है जी, तो हम सभी लोग जो हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़े हुए हैं जी। और उनके स्वागत में हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और वो कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाले हैं और उसमें और सशक्त कर दिया और उस धारा का और मिसयूज़ कर सकते हैं। मतलब आप 85% लोगों का कोई ख्याल नहीं, उनके परिवार तबाह करने में कोई ख्याल नहीं, सनातन के लोगों का कोई ख्याल नहीं। आप छद्म सनातन है, छद्म ये सनातन ये हैं, हम लोग 85% लोग सनातनी हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। आपने उनको उनके परिवार वालों के कितने लाखों करोड़ों लोग माँ बेटी हैं, बहन हैं, भाई बंधु हैं, पिता हैं। जब SC/ST एक्ट जिस पर लगता है बिना किसी सुनवाई के सीधे जेल है, उसके बाद उसका उत्पीड़न है। तहरीर के आधार पर यदि कोई अच्छा अधिकारी मिल गया तो हो सकता है FIR न दर्ज हो, लेकिन उससे आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द थाना उसका सेटलमेंट होता है, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख 50,000 जैसे जिसकी क्षमता वसूली होती है। FIR दर्ज हो गई तो हाई कोर्ट से जमानत लो, उसके बाद जो केस ट्रायल होता है उसमें 2, 4, 5 लाख जितना वसूल पाए। पूरा सामाजिक ताना जो है जनरल और OBC का छत विछत कर रखा है और इसमें केंद्र सरकार का बहुत योगदान है। इसमें जो मंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने एक तरीके से पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। इनको इसलिए ये ऐसा कर पाते हैं, लोगों से मतलब नहीं है। सिर्फ कोई राज्य अगर उनके अंडर में है तो 3 एजेंसी ED, CBI और इनकम टैक्स के माध्यम से उस बजट का कितना पैसा ये लूट ले जा सकते हैं, उस पर फोकस है। नहीं तो ड्रैकोनियन एक्ट जो आपका इतना बड़ा जो एक्ट आया था, अभी रेगुलेशन आई है 2026 UGC 2026, तो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुई है। पूरी जनता रो रही, तड़प रही है। एक आदमी ने रिज़ाइन भी कर दिया। उसके बाद भी इन जितने भी हमारे, हम तो सिर्फ ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दूसरे जाति से क्यों पूछूंगा। ये ब्राह्मण जाति के नक्कारे MP MLA बैठे रहे। आप ही के पार्टी के जनप्रतिनिधि जो अब रिटायर हो चुके हैं, एक तरीके से उन्होंने बोला कि ये रेगुलेशन असंवैधानिक है। इन नक्कारों से उसके बावजूद भी आज तक एक आदमी का स्टेटमेंट नहीं आया। इतने नक्कारे जो बेशर्म हया खो चुके हैं, आप केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। बटुक ब्राह्मण को पीटा गया है, उसकी चोटी पकड़ के अपमान किया गया है, तो योगी सरकार में ये हुआ है कि योगी जी का करेंगे हुआ है। तो ये बताओ, बटुक ब्राह्मण की चोटी खींची गई, एक आदमी ने रिजाइन करने पे पूछा है ना, वो अपने कहाँ है। जो ब्राह्मण सजाती MP MLA उनकी जिम्मेदारी थी। सरकार बाद में आती, पहले तुम थे जनता के लिए, तुमने क्या किया? तुम नक्कारे के बैठे, तुम्हारे समाज की बेटे बहू बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी बगल के कमरे में।
क्या एक अधिकारी निवेदन करेगा तब बोलोगे कि खुद से बोलना पड़ेगा? सरकार का दोष है कि तुम्हारा दोष है? यूजीसी का आप विरोध कर रहे हैं, ऐसे कानून 302 भी है और चोरी का भी है, तो क्या लगता है उसका भी विरोध जायज है? आप ही बताइए, यूजीसी रेगुलेशन 2026 में जाति आधारित भेदभाव में आपने मान लिया कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है स्वघोषित अपराधी है। ऐसा बीएनएस से एस में नहीं होता है कि मान लिया जाता है कि मर्डर करेगा वो सामान्य वर्ग का ही करेगा या कोई किसी दूसरे वर्ग का करेगा। इसमें मान लिया है आपने, इसलिए ये ड्रैकोनियन लॉ है जो आपका सिविल वॉर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो एलआर, आपके ठाकुर, इसके साथ आपके जो पटेल, छत्ती, कुर्मी, यादव, सब 3-4 साल में आपस में लड़ मर रहे हो क्योंकि आपने पूरा सामाजिक ताने को छत विछत कर दिया सिर्फ इसलिए या तो राज्य सरकार को चुनाव प्रभावित कर दिया या किसी तरीके से जो यहाँ की मशीनरी है उसको कंट्रोल कर। सुना जा रहा है आप पॉलिटिक्स में आने को है, आगे का क्या निर्णय रहेगा? आगे का सबसे पहला जो है 7 तारीख को मैंने अल्टीमेटम दिया है कि 6 तारीख तक जो ये पार्लियामेंट्री सेशन बुलाएं। जो अभी आपका जनाधार खत्म हो चुका है, आपके पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जो ये मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के पुतले कटआउट जूते की माला पहना के चप्पलों से मारते हुए आग लगाते हुए वे आपने देखे होंगे वीडियो प्रदर्शन हुए हैं। ये आपको बताता है कि समाज का जो कोर, भारत की आत्मा पे आपने जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 के माध्यम से हमला किया है, आपका जनाधार खत्म हो चुका है। अब आज की डेट में आप चुनाव लड़ेंगे, 0 सीट आपको मिलेंगी। अब आपके पास एक ही इच्छा है जो इससे भी गंदा कानून, यूजीसी रेगुलेशन से भी गंदा कानून है SC/ST एक्ट। आपको 85% लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए, जिनके जो फर्जी SC/ST एक्ट लगाते हैं, 95% जो है फर्जी SC/ST एक्ट लगता है, आप उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए 7 तारीख तक SC/ST एक्ट को रिपील कर ले। नहीं तो देशव्यापी प्रदर्शन होगा। आप जो है एक तरीके से जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप दोनों को जल्द ही गुजरात जाना पड़ेगा। बाकी विदेश में तो ये आप देख ही रहे हो, एप्स्टाइन फाइल खुली है, क्या क्या ये करके आते हैं, इन्हीं लोगों से पूछिए। सुना जा रहा है आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और 2027 में चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। राजनीति का पहले मतलब ये पहले अपने नेताओं को हम समझा दें, उसके बाद हम जो विचार करेंगे। पहले हम जनप्रतिनिधि होने का मतलब उनको समझाना है। अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो पार्टी, अरे अभी तो अब चल तो रहा है, वो चलाओ ना खूब। माता प्रसाद पांडे जी ने हमें कॉल किया, चलाओ भैया, तो सामने बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे ने नहीं कॉल किया क्योंकि अभी जो है आका का कॉल नहीं आया। तो कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे? मैंने कहा पहले मैं इन नेताओं को जनप्रतिनिधि पहले बताऊं तो कैसे होता है, पहले यहाँ पे आए, यहाँ आने से डरें। जैसे अभी अखबारों को बोला गया, अब इनको मत दिखाना, पोल खोले पड़े हैं क्योंकि अंदर का आदमी सही बता रहा है किनकी कहाँ प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे एक माननीय जनप्रतिनिधि हैं दिनेश शर्मा जी, किसी ने रिपोर्टर ने पूछ लिया अलंकार अग्निहोत्री जी ने रिजाइन कर दिया, क्या कहना है? कहते हैं चुनावी कीड़ा काटा है इस आदमी को, अकूत संपत्ति अर्ज कर ली है। इनसे जरा आप लोग पूछिए, आपने 4 बार चुनावी कीड़ा काटा, पहले 2 बार मेयर बने, 1 बार राज्यसभा में हैं, 1 बार डिप्टी CM बने, कितनी अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। कहीं दुबई में पूछ लीजिएगा, प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी पूछ लीजिएगा, हम बता रहे हैं, बड़े विवेक से बता रहे हैं। उसे ऐसे पूछिएगा कहीं दुबई में आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, देखिएगा क्या चेहरे में कोई शिकन आती है। हमारा इंटेलिजेंस जो है भाई, हम लोग हर जगह हैं, ऑफिसर्स हैं, IIT पास आउट हूँ, मेरे बैच के कहाँ के लोग हैं, मेरे सिविल सर्वेंट कहाँ के लोग हैं, मेरा मिलिट्री इंटेलिजेंस कहाँ है। आप कहाँ जाओगे? अरे एक क्या कौन सा है, गुलिस्तान को तबाह करने के लिए एक ही वीरान गुलिस्तान करने को, वीराने गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? अंजाम गुलिस्तान क्या होगा जब हर शाख में उल्लू बैठा है। यहाँ हमारे जैसे उल्लू हर शाख में बैठे हैं, हमें तो ठीक है।